पिछले करीब 88 दिनों से किसान आंदोलन जारी है और उसी कड़ी में 3 फरवरी को हरियाणा के कंडेला गांव से महापंचायत का सिलसिला शुरू हुआ था। अब तक हरियाणा में 10 महापंचायतें जबकि पंजाब में 1 महापंचायत का आयोजन हो चुका है। इसी बीच 22 फरवरी को चौटाला में होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है, जबकि सोनीपत के खरखोदा में 22 फरवरी को महापंचायत होनी है। लेकिन इन सब के बीच 2 बड़े किसान नेताओं के बयान सामने आए हैं। एक राकेश टिकैत का बयान और दूसरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। राकेश टिकैत का कहना है कि आने वाली 20 मार्च तक अब वे बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महापंचायतों का आयोजन करेंगे। बंगाल में जाएंगे, बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। जबकि चढ़ूनी ने एक खास बयान दिया है। उनका कहना है कि अब हरियाणा और पंजाब के अंदर महापंचायतों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पिछले करीब 19 दिनों में जिन 10 महापंचायतों के जरिए हरियाणा और पंजाब में आंदोलन की धार तेज करने की रणनीति बनाई जा रही थी, कवायद की जा रही थी, आखिर उस पर ब्रेक क्यों लगाया गया है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जब 26 नवंबर को दिल्ली के सीमांत इलाकों की तरफ किसानों ने कूच करना शुरू किया तो उस समय पंजाब के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब की करीब 30 जत्थेबंदियों ने आंदोलन को एक मजबूत दिशा की तरफ बढ़ाया और उसके करीब 15 दिन बाद हरियाणा भी उस आंदोलन का अहम हिस्सा बन गया और धीरे धीरे फिर यूपी और राजस्थान के किसान भी उस आंदोलन में शिरकत करने लगे। आंदोलन एक मेले का रूप लेने लगा और आंदोलन में जोश और उत्साह का आलम साफ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आंदोलन में जोश और उत्साह की कमी नजर आने लगी है, क्योंकि जो पंजाब की तरफ से आंदोलन की अगुवाई की जा रही थी और जो आंदोलन के अंदर एक रस था वो अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। इस समय किसान आंदोलन की कमान पूरी तरह से राकेश टिकैत के हाथों में है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के अंदर महापंचायतों का सिलसिला रोका गया है उसको आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान नेताओं के और भी बयान सामने आएंगे। आज रिपब्लिक हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि अब तक आंदोलन ने किस दिशा की ओर रुख किया है और ख़ास करके 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू प्रकरण के बाद आंदोलन ने किस तरीके से राजनीतिक रंग लेना भी शुरू किया। पहले यह कहा जा रहा था कि किसानों के मंच पर राजनेताओं को नहीं आने दिया जाएगा और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हिदायत थी कि किसान नेताओं की ओर से राजनेताओं को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद न केवल राजनेता किसानों के आंदोलन में पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर में भी पहुंचे, मेहम और कंडेला की महापंचायतों में भी पहुंचे और न केवल पहुंचे बल्कि उन्होंने किसानों के साथ मंच भी साझा किया। रिपब्लिक हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में हम 28 जनवरी के राकेश टिकैत के आंसू प्रकरण के बाद आपको बताते हैं कि कितनी महापंचायतों का आयोजन हुआ और आगे की क्या रणनीति है। किसान आंदोलन 88 दिन से जारी है और अब आंदोलन हर रोज नए नए रंग ले रहा है। हरियाणा और पंजाब में महापंचायतों के जरिए आंदोलन को तेज बनाने की रणनीति पर भी अब ब्रेक लग गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि हरियाणा और पंजाब में अब महापंचायतों की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका तर्क है कि यहाँ पर आंदोलन को लेकर किसान पहले से ही जागरूक हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में आंदोलन को तेज करने की ज़रूरत है। महापंचायत तो हम हरियाणा और पंजाब से तो बंद कर रहे हैं और बाकी दूसरे स्टेटों में करेंगे जहाँ से अभी तक लोग नहीं जुड़े हैं, वहाँ के लोगों को और जोड़ेंगे। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के इमोशनल बयान के बाद अब तक हरियाणा में 10 जबकि पंजाब में 1 महापंचायत हुई है। हरियाणा में 3 फरवरी को जींद के कंडेला में पहली महापंचायत हुई। उसके बाद 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र के गुमथुला गड्डू में, 11 फरवरी को मेहम में, 12 फरवरी को बहादुरगढ़ में, 14 फरवरी को इंद्री में, 16 फरवरी को सांपला में, 18 फरवरी को बालसमंद में सर्वजातीय खाप और खर्क पूनिया की महापंचायत हुई। सियासी गांव चौटाला में प्रस्तावित 22 फरवरी की महापंचायत को पहले से ही स्थगित कर दिया गया है, जबकि 22 फरवरी को सोनीपत के खरखोदा में पहले से ही महापंचायत प्रस्तावित है। इस महापंचायत के आयोजन को लेकर भी किसान संगठनों में समन्वय की कमी नजर आई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा पंजाब में महापंचायतों पर ब्रेक किस लिए लगाए जा रहे हैं। हालांकि महापंचायत न करने को लेकर किसान नेता चढ़ूनी ने बयान दिया है
पर अभी संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। पर यह सवाल किसान आंदोलन में अंदर ही अंदर सुलग रहा है कि 26 नवंबर को पंजाब की ओर से किसान आंदोलन की नींव रखी गई, हरियाणा उसमें पूरा सक्रिय हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान भी आंदोलन का हिस्सा बने। पंजाब में भी 11 फरवरी को जगरांव में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायतों के जरिए भीड़ जुटाकर आंदोलन को धार देने की रणनीति थी। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जिन राज्यों पंजाब और हरियाणा में आंदोलन खड़ा हुआ, वहां पर एकाएक महापंचायतों पर रोक कैसे लगा दी गई। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में खापों की अपनी एक अहम परंपरा रही है। समाज में सौहार्द बनाने, किसी मुद्दे को पंचायत में ही हल करने में खापों ने एक सकारात्मक रोल अदा किया है। इन खापों के कारण ही हरियाणा और पश्चिमी यूपी ऐसा इलाका है जहां पर महापंचायतों की एक परंपरा रही है। ऐसे में अब महापंचायतों का सिलसिला रोकना और आंदोलन का राजनीतिक रंग लेना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। किसान आंदोलन की कमान पूरी तरह से राकेश टिकैत के हाथ में आने के बाद ही आंदोलन ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया। राजनीतिक दल अब मंच भी साझा कर रहे हैं और मंच पर अपने वक्तव्य भी दे रहे हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू सहित कई बड़े राजनीतिक चेहरे किसानों को समर्थन दे चुके हैं। राजनेता किसानों के मंच से भी संबोधित कर चुके हैं। वहीं किसान महापंचायत पर रोक को लेकर चुढ़ूनी का कहना है कि जो महापंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी हरियाणा और पंजाब में अब जरूरत नहीं है। आप भी सुनिए चुढ़ूनी क्या कह रहे हैं। देखिए, रेल रोको जो था वो वैसे तो पूरे देश में ही उसका बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभावी रहा है, लेकिन उत्तर भारत में तो पूरी तरह से प्रभावी रहा है। सभी जगह ट्रेनें रुकी हैं। आगे की जो है इसी तरह के प्रोग्राम और आगे चलते रहेंगे और जो भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में आगे तय होगा वो सब मिल के हम बैठ के अगली रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, सरकार की तरफ से तो पता है एक कॉल की दूरी है, वो कॉल कितनी लंबी है, वो कितने उसकी दूरी है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है और अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। अभी तक बातचीत बंद है। नहीं, महापंचायत तो हम हरियाणा और पंजाब से तो बंद कर रहे हैं और बाकी दूसरे स्टेटों में करेंगे जहाँ से अभी तक लोग नहीं जुड़े हैं, वहाँ के लोगों को और जोड़ेंगे। यहाँ के लोगों को जो है हम ये कहेंगे कि एक रूटीन वाइज, गाँव वाइज एक तय कर लें कि इतने लोग परमानेंट वहाँ पे बैठेंगे और अगले बदलते रहेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने भी शुक्रवार देर शाम लाइव होकर बताया कि अब वे अगले 1 माह तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल में महापंचायत करेंगे। देखिए टिकैत का यह वीडियो। किसान यूनियन के लोग थे, वे लोग आए यहाँ पे, उनसे मीटिंग हुई सारे पदाधिकारियों से और काफी चीजों पर चर्चाएं हुई। आगे कैसे कैसे व्यवस्था बनेगी इस पर सारी चर्चा यहाँ पर पदाधिकारियों से हुई। और हमारा जाने का महाराष्ट्र प्रोग्राम था, महाराष्ट्र नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर पूरा कोविड का 2-3 जगह जो मीटिंग थी, पूरा कोविड के उससे वो प्रोग्राम कैंसिल हुई और फिर रात को हम यहाँ पे गाजीपुर ही आ गए। अब 2 दिन हम गाजीपुर में रहेंगे। जिन लोगों को भी आना है वो 2 दिन आ सकता है। 20 और 21 तारीख को हम गाजीपुर में ही रहेंगे, सब लोगों से मिलेंगे यहाँ पे और आगे की पूरी रणनीति बनाएंगे। और 22 तारीख को हम 12 बजे प्रोग्राम रहेगा खरखोदे में और खरखोदे 12 साढ़े 12 बजे हम मनसा चले जाएंगे और 4 बजे का प्रोग्राम है नोहर हनुमानगढ़ 22 तारीख का ही, वहां पे चले जाएंगे, वहां पर मीटिंग करेंगे, रात में उधर ही रुकेंगे कहीं पे। 23 तारीख के फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे 11 बजे सरदार शहर में हम रहेंगे, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर प्रोग्राम रहेगा 23 तारीख का। और 23 तारीख का ही फिर 2 बजे के आसपास का प्रोग्राम रहेगा सीकर में। सीकर में भी बड़ी पंचायत होगी, जो 4 पंचायत होगी ये बड़ी पंचायत होगी और जो संयुक्त मोर्चे का बैनर है उसी पे ये पंचायतें हुई है। फिर आ जाएंगे, आगे के प्रोग्राम फिर देंगे। अब भीड़ जो है, भीड़ काफी आने लग रही है। सभी किसानों से भी है कि अपना आए, यहाँ पर रुकने के हिसाब से लोग आए, क्योंकि ट्रैक्टर में भी आने जाने में बहुत डीजल लगता है, उन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो लोग आवे यहाँ रुके, गर्मी भी होगी, अपना पंखा वंखा लेकर आवे गाँव में से। उधर कुछ व्यवस्था बना रहे, कुछ मीडिया हाउस बनाया क्योंकि आज गर्मी का एहसास हो गया ये है। और
अभी लंबा चलेगा आंदोलन। जो सरकार की मंशा लग रही है अभी नहीं लग रही कि वो अभी बातचीत कुछ कर रही, तो लंबा चलेगा। उसकी तैयारी करके सब लोग आगे। 3 बिल है, MSP का कानून है, और बहुत मसले हैं, मुकदमे हैं, और बहुत मामले हैं, और बहुत पंचायत अभी लगी हुई है। पंचायत तो ये लगाओ कि अगले महीने की 20 तारीख तक की बहुत पंचायतें कर्नाटक तक की लगी हुई है। तेलंगाना में भी पंचायत रखी, और राजस्थान की ज्यादातर पंचायत है, उत्तर प्रदेश की कई पंचायतें हैं, उत्तराखंड की है। ये सारी पंचायतें हैं, ये बताते रहिए। अभी जो है 23 तारीख तक की बता दी, उसके बीच में फिर बता देंगे। फिर आगे 30 तारीख तक के जो प्रोग्राम होंगे वे आपको सबको अपडेट करेंगे। सब अपना ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन 88 दिन से जारी है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वो सबने देखा। दिल्ली के लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, उसके बाद कुछ उपद्रव हुआ। उस उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए और कई किसानों को गिरफ्तार भी किया। दीप सिद्धू को भी गिरफ्तार किया गया था, जो 1 लाख का इनामी मुजरिम है। इसके साथ ही लखा सिडाना की अब तक पुलिस को तलाश है। लेकिन इसी बीच जो बीते 19-20 दिन हैं, राकेश टिकैत जो है गाजीपुर बॉर्डर पर फूट फूट कर रोए, और उनका वो वीडियो इतना वायरल हुआ और उसका इतना असर हुआ कि आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद 10 महापंचायतें हुई और आंदोलन जो है वो राजनीतिक रंग भी लेने लगा। इसी तरीके की किसान आंदोलन की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।